शांतिपूर्ण तरीके से आते हैं, पूछते हैं, और आज हम लोग मजबूर हो के यहाँ आने के मेंटली हम लोग इतना फ्रस्ट्रेशन रहते हैं। आप सोच सकती हैं कि जब हम लोग को सितंबर में रिजल्ट आया था फिजिकल का, 5 महीने डेली 25 किलोमीटर की प्रैक्टिस करना कैसा हो सकता किसी के साथ। मैं अगर सब सोचिए कि मैं अपने दोस्त को बता सकता हूँ, क्योंकि ये हम दोनों समकक्ष हैं और दोनों एक ही चीज़ से गुजर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि मैं अपनी माँ को क्या बताऊँगा कि 2 साल से क्यों नहीं वैकेंसी आ रहा है। मैं कहूँगा कि सचिव सर वन दरोगा का नहीं दे रहे हैं, वन रक्षक का दे रहे हैं, बीडीओ का दे रहे हैं, जेई 2018। घर वालों का ये पूछते हैं कि तुम लोगों का रिजल्ट कब आएगा, इस कब का जवाब क्या दें हम। एक युवावस्था कहा जाता है कि 22 साल का कोई भारतीय छात्र है, 22 साल में स्नातक होकर ग्रेजुएशन होकर निकलता है, उसके बाद वो अप्लाई करता है। 22 से कब उसका 28 और कब 30 हो जा रहा है। और ये सचिव जी कह रहे हैं कि अभी आप लोग क्या कछुए से चाल, ये क्या कछुए की चाल है, 3 ही साल तो हुई है पेट 2021 की, ये 24 आधा खत्म हो चुका है। और अभी वो कह रहे हैं कि ये कछुए की चाल नहीं है। वो समझ क्या रहे हैं, मतलब 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन उनको अभी भी ये कछुए की चाल नहीं लग रही है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। टीवी 24 नेटवर्क में आज आप अभ्यर्थियों को देख रहे होंगे। ये वो अभ्यर्थी हैं जो पिछले 2 साल से अपने न्याय के लिए चक्कर मार रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, कह रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके हाथों में आप पोस्टर देखिए, पहले मैं आपको पोस्टर दिखाऊंगी। ये 6 तारीख का है, हाँ, 2022, ये 6वें महीने 2022 विज्ञापन संख्या है। ओके, ये देखिए वन दरोगा के अभ्यर्थी हैं और ये अंतिम परिणाम की मांग कर रहे हैं और इन्हें जो है टाइम पे टाइम दिया जा रहा है, रोज़ तारीख दी जाती है। ये आते हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर और इन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमें आश्वासन देना है तो आप हमें एक सीमित टाइम दे दीजिए और उस सीमित टाइम के अंदर जो है आप हमारा जो ज्वाइनिंग है, हमें जो ज्वाइनिंग मिलनी है वो मिल जाए, रिजल्ट आ जाए। अब इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि आखिर अंदर जब ये बातचीत करने जाते हैं तो क्या कहते हैं। और अभ्यर्थियों का लगातार ये धरना प्रदर्शन जो है ये कई समय से चल रहा है, सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में हर विभाग के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हो गए या फिर यूपी पुलिस के अभ्यर्थी हो गए और अब जिस तरीके से सीएचओ का प्रदर्शन चल रहा है, तमाम सारी मांगे हैं। रोजगार अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और उन मुद्दों को लेकर युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या नाम है आपका? नहीं, मेरा नाम गुंजन पांडे है। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की, क्यों सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? क्योंकि सरकार तो कहती है कि हम जो है रोजगार दे रहे हैं, इतने करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया, इतनी ज्वाइनिंग करवा दी, सरकारी नौकरी हम बांट रहे हैं, फिर उसके बाद युवाओं को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? मैम देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ आपको, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 2015 का पास आउट हूँ और 2015 से 2020 तक मैंने जॉब किया एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर। इसके बाद पेट जब यहाँ स्टार्ट हुआ तो ये एक उम्मीद लगी कि पेट, इन्होंने कमेटी बना के जब पेट स्टार्ट किया तो बोला कि पेट के थ्रू जो भर्तियों में तेज़ी आएगी। तो हमने वहाँ से रिज़ाइन करके मूव ऑन किया कि एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे और जल्दी 2021 में स्टार्ट हो रहा है उसके थ्रू जो भर्तियाँ आएंगी 1-2 साल में क्लियर हो जाएंगी पूरी। ठीक है, हमने वहाँ रिज़ाइन दे के यहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट किया। पेट 2021 के थ्रू ये हम लोगों की भर्ती आई वन दरोगा की। इसमें 701 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई और ये निकली, जो भर्ती निकाली गई ये हम लोगों की नवंबर में निकाली गई 2022 में। ठीक है, और पेपर हम लोगों का हुआ 30 अप्रैल को 2023 में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का रिज़ल्ट आया सितंबर में, 27 सितंबर 2023 को हम लोगों का रिजल्ट आया। उसके बाद हम लोग को 25 किलोमीटर की इसमें रनिंग थी, फिजिकल 25 किलोमीटर का था। हम लोग सितंबर से ही रनिंग की प्रैक्टिस करते 5 महीने बाद हम लोगों का फिजिकल हुआ। 25 किलोमीटर की डेली हम लोग प्रैक्टिस करते थे और 5 महीने बाद हम लोगों का फिजिकल हुआ फरवरी में, 12 फरवरी से 17 फरवरी को हम लोग का फिजिकल हुआ। फिजिकल के बाद हम लोग रिजल्ट के लिए हमेशा आते रहे, यहाँ पे रिजल्ट के लिए, डीबी के लिए, रिजल्ट के लिए आते रहे। और आयोग ने मई में हम लोगों का डीबी कराया। मई में डीबी संपन्न होने के बाद हम लोगों को जो मेंस एग्ज़ाम के लिए हम लोगों को बुलाया गया था वो पेट 2021 के थ्रू वो 19,200 लोगों को बुलाया गया था मेंस एग्ज़ाम के लिए। और फिर मेंस एग्ज़ाम में बैठे थे 12,000 समथिंग लोग और उसमें से जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए गए थे 1,697 लोग फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए गए थे। इसके बाद उनका जो फिजिकल हुआ तो फिजिकल का रिज़ल्ट आया हम लोगों का 2 मार्च को तो उसमें 1,402 लोगों का फिजिकल क्वालिफाई हुआ और 1,402 लोगों का डीबी कराना था। इन्होंने मई में डीबी कंप्लीट करा लिया और 1,402 लोगों का डीबी कंप्लीट कराने के बाद रिजल्ट में कुछ नहीं है। 1,402 लोगों की डीबी होने के बाद 1,402 लोगों का डाटा फीडिंग करना है, रिजल्ट देना है।
ठीक है। दुर्भाग्यवश एक लड़की का जो फिजिकल बचा था, तो उस पर लड़की कोर्ट चली गई, तो उसका फिजिकल होना था, उसका फिजिकल 25 अगस्त को हो चुका है। हालांकि उससे हम लोग को कोई मतलब था, हम लोग सचिव जी से मिले भी थे, सचिव जी ने कहा उससे रिजल्ट पे तुम लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने भी ये बोला था कि आप एक सीट होल्ड करके 701 सीट पे जो है उसमें एक सीट होल्ड करके आप लड़की का आप 700 पोस्ट पे रिजल्ट दे सकते हैं। भर्ती पे किसी प्रकार का स्टे नहीं था। और हम लोग तब से मई से लेके लगातार यहाँ आ रहे हैं। लगातार हम लोग का ये होता है कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, लास्ट हम लोगों को दिया गया था कि अगस्त में आप लोगों का रिजल्ट अब कम्प्लीटली आ जाएगा। अगस्त पिक्चर का सीन बना दिया गया है कि तारीख पे तारीख और तारीख ही मिलती जा रही है। और हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आते हैं, पूछते हैं, और आज हम लोग मजबूर हो के यहाँ आने के, मेंटली हम लोग इतना फ्रस्ट्रेशन रहते हैं। आप सोच सकती हैं कि जब हम लोग को सितंबर में रिजल्ट आया था फिजिकल का, 5 महीने डेली 25 किलोमीटर की प्रैक्टिस करना कैसा हो सकता किसी के साथ। 5 किलोमीटर हम लोग 25 किलोमीटर डेली प्रैक्टिस करते थे हम लोग फिजिकल का, और 5 महीने बाद हम लोग का फिजिकल हुआ। उसके बाद हम लोग अभी मेंटली हम लोग को समझ में नहीं आता कि आखिर में हम लोग सब डिपेंडेंट इसी पर, रिजल्ट आ जाए, कुछ करने का भी मन नहीं करता है, क्या किया जाए। रिजल्ट का वेट करते 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 टाइम बीतता जा रहा है, और हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमें एक डेट मिल जाए, फिक्स डेट, ताकि मेंटली हम लोग प्रिपेयर रहें कि इस डेट तक तो हम लोग का आ ही जाएगा। घर वालों को भी मना ले, जहाँ भी हम लोग जाते हैं बस यही मांग होती है कि क्या हुआ तुम लोगों का, अभी तो कुछ हुआ नहीं। कुछ आपके साथी कह रहे थे कि आपके बाद जिनकी डीएवी हुई थी उनका रिजल्ट आ गया है, उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन आप लोगों की नहीं, हम लोग का अभी फॉरेस्ट गार्ड का हमसे बाद डीबी हुआ था, उनका तो रिजल्ट कल आ गया था। 12-13 दिन डीबी होने के 12-13 दिन के अंदर ही उनका रिजल्ट आ गया था। फॉरेस्ट गार्ड का डीबी हुआ, डीबी खत्म होने के 12-13 दिन, जबकि उसमें 2900 3000 के आसपास लड़के 3000 के आसपास लड़के थे जो डीबी कराए थे। 3000 के आसपास लड़कों का फीडिंग हुआ, 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया, 15 दिन के अंदर ही। और लोगों को क्यों नहीं आ रहा है? हम लोग सचिव जी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी विभाग की लंबित भर्तियां हैं उनको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए, तो मैं सचिव जी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोग का बंद दरोगा का भी जल्द से जल्द कर दें मैम, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 2 साल हो चुका है और हम लोग को पता नहीं कि हम लोग पास हैं कि क्या हैं, और इस आधार में हम लोग फंसे हुए हैं। और मैम हम लोग अब सोच लीजिए कि हम लोग का 31-32 साल का एज हो चला है मैम, फिर आगे का हम लोग का कहाँ पे जीवन लिखा रहेगा। अब वो सचिव जी के हाथ में है कि मतलब कि हम लोग का रिजल्ट दे दें। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक समय जो है आप लोगों का बर्बाद हो रहा है, और कहा जाता है ना कि समय बहुत बड़ी पूंजी होती है, और जब वो बर्बाद हो जाती है तो वापस वो लौट कर नहीं आता है। कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? मैम, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना हो रही है, क्योंकि 2 साल का समय जो है किसी भी भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा समय है। आप कहीं पे भी देख लिए 2 साल का समय किसी बड़ी भर्ती में नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे समय ज़्यादा लग रहा है, तो हाँ काफ़ी ज़्यादा जो है मेंटली परेशान तो है ही है। उसके साथ ही साथ जो है अन्य किसकी तैयारी की जाए, किसकी ना तैयारी की जाए, इसमें भी समस्या जो है बनी हुई है। आगे क्या कुछ उम्मीद दिखाई पड़ रही है? क्योंकि आपके साथी ये जैसे कह रहे हैं कि हम आते हैं, हमें तारीख दे दिया जाता है, और तारीख पे तारीख आप लोगों को मिलती जा रही है। क्या कुछ उम्मीद, आज आप लोग आए हैं, कुछ उम्मीद दिखाई पड़ रही है? अब ये तो सचिव जी से जो हमारे साथी बात करने गए हैं, जब वो आएंगे तभी पता चलेगा कि वहाँ पे जो है संतोषजनक आश्वासन दिया गया है या नहीं दिया गया है। अभी आप लोगों की डेलीगेशन अंदर गई हुई है? हाँ मैम, 5 लोग गए हैं। सर ने बोला है कि उन्हीं बंदों को भेजो जो पहले आए हैं। कई बार आ चुके हैं लोग, लेकिन जो है सर कई बार आश्वासन दिए कि 10 दिन में, 15 दिन में, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बल्कि आयोग ने कैलेंडर भी दिया था सरकार को कि हम सितंबर में भर्ती क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है कि आगे क्या होगा। अंदर 5 लोगों की डेलीगेशन गई है, क्या कुछ उम्मीद लग रहा है कि इस बार आप लोगों को आश्वासन नहीं मिलेगा, बल्कि आप लोगों को आपका परिणाम मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा? ऐसा कोई उम्मीद नहीं है। अभी तक जो बच्चे अंदर गए हैं, हमारे साथी अंदर गए हैं, हमें उम्मीद नहीं लगती है कि आज भी वो कुछ ऐसा, हमें आश्वासन ही मिलेगा, एक आश्वासन ही मिलेगा। हमें वो आश्वासन नहीं चाहिए, हमें एक क्लियर डेट चाहिए, ताकि हम लोग भी मेंटली प्रिपेयर रहें, घर वालों को बता सकें कि हाँ ये है लास्ट डेट है, या इस लास्ट डेट तक हम लोग का रिजल्ट आ ही जाएगा। और जब लोकसभा का परिणाम आया था, लोकसभा चुनाव का, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई थी, उसमें एक पीपीटी आयोग के द्वारा दी गई थी। उस पीपीटी में यही था कि रिजल्ट हम लोगों का वो सितंबर तक, मोस्टली कैलेंडर एक बनाए थे लोग कि अगस्त और सितंबर तक अब दे दिया जाएगा, लेकिन वो भी फॉलो नहीं हो रहा है, किसी लेवल पे वो भी नहीं फॉलो हो रहा है। घर परिवार वाले क्या कहते हैं जब आप लोग लगातार, क्योंकि
एक उम्र होती है और सरकारी नौकरी ठीक है, आप जैसा कि बता रहे थे कि आप नौकरी कर रहे थे और आप नौकरी छोड़कर इसकी तैयारी कर रहे हैं पेट के लिए। मैं गोरखपुर का मेरा घर है और मैं इलाहाबाद तैयारी करता हूँ और शाम को घर से हमेशा होता है कि बंद दरोगा का तुम्हारा कब आ रहा रिजल्ट, सब कब आ रहा रिजल्ट। मैम मैं अगर सब सोचिए कि मैं अपने दोस्त को बता सकता हूँ क्योंकि ये हम दोनों समकक्ष हैं और दोनों एक ही चीज़ से गुजर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि मैं अपनी माँ को क्या बताऊँगा कि 2 साल से क्यों नहीं वैकेंसी आ रहा है। मैं कहूँगा कि सचिव सर वन दरोगा का नहीं दे रहे हैं, वन रक्षक का दे रहे हैं, बीडीओ का दे रहे हैं, जेई 2018 घर वालों का ये पूछते हैं कि तुम लोगों का रिजल्ट कब आएगा, इस कब का जवाब क्या दें हमें समझ में नहीं आता कब का जवाब क्या दें हम। जवाब मैम हम पूछने के लिए सचिव सर से आए हैं कि अपनी हम माँ को, अपने पिता को हम क्या जवाब दें जब वो पूछे कि वन दरोगा का रिजल्ट कब आएगा। घर वाले तो ये सोचते हैं कि नहीं 2016 की भर्ती जब आयोग में फंसी हुई है तो कैसे तुम लोग उम्मीद कर सकते हो कि ये अभी आएगा, जाके अपना कुछ जो भी है प्राइवेट ही जॉब करो, छोड़ो इसकी आशा ही छोड़ दो इसका। घर वाले आप लोगों से ये कहते हैं कि आप लोग जाइए अब जो है ये सरकारी नौकरी वोकरी छोड़ दो और प्राइवेट नौकरी के लिए अप्लाई करो और वहीं काम करो। मैम अब तो सही बताएं तो कोई होप नहीं रह गई है, क्योंकि इतना टाइम हो गया है कि अब आप समझ लीजिए कि बहुत लोग तो भूल गए हैं पूछते पूछते, क्योंकि हर चीज़ का कोई एक टाइम होता है। आप सोचिए कि कोई भर्ती जो पेट 2021 से आई 2022 में और ये 2024 चल रहा है, आप सोचिए कितना टाइम हो गया। जिसने पेट 2021 दिया था, पहला पेट था, मतलब पेट 2021 की ये दूसरी भर्ती है। पहली भर्ती लेखपाल थी जो कि इन्होंने दे दिया क्योंकि उसमें डिस्टेंस ज़्यादा थी, लेकिन ये दूसरी भर्ती है और उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। आप सोचिए कितना टाइम हो गया। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो थे 6800 के, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 3 साल तक लगातार अपनी मांगों को लेकर वो प्रोटेस्ट करते रहे, अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है और अभी भी इस समय वो इको गार्डन में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग उससे जुड़ा हुआ मामला आपका है और वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तो वैसा ही मामला है हम लोगों का भी। और साल तो हम लोग के भी भर्ती के हो गए। एक युवावस्था कहा जाता है कि 22 साल का कोई भारतीय छात्र है, 22 साल में स्नातक होकर ग्रेजुएशन होकर निकलता है, उसके बाद वो अप्लाई करता है, 22 से कब उसका 28 और कब 30 हो जा रहा है। और ये सचिव जी कह रहे हैं कि अभी आप लोग क्या कछुए से चाल, ये क्या कछुए की चाल है, 3 ही साल तो हुई है पेट 2021 की, ये 24 आधा खत्म हो चुका है और अभी वो कह रहे हैं कि ये कछुए की चाल नहीं है। वो समझ क्या रहे हैं, मतलब 3 साल से ज़्यादा हो चुका है लेकिन उनको अभी भी ये कछुए की चाल नहीं लग रही है। तो इसको हमको लग रहा है ये और भर्ती को ये आगे लेके जाएंगे। आप लोगों ने स्लोगन जो लिखा है कि कछुए से भी धीमी चाल, यूपी SSSC का देख लो हाल, और यहाँ पर लिखा है अपनी सुस्ती दूर करो, वन दरोगा रिजल्ट जारी करो। क्या संदेश देना चाहते हैं इन लोगों को? संदेश इनको पता है, ये जिस तरह की इनकी कार्य प्रणाली है, हर चीज़ को लटकाना है। शालिनी पांडे वाला जो केस था रनिंग हो गया है, डीवी उनका कराना है, वो डीवी कब कराएंगे इनको कुछ नहीं पता है। हम लोग का रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एक सीट आप होल्ड करिए और 700 पे रिजल्ट जारी करिए, फाइनल रिजल्ट, वो भी उन्होंने नहीं किया है। ये पता नहीं इनका कोई ना पहले कैलेंडर जारी करते हैं। मैं बता रहा हूँ 6 जून को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितने भर्ती बोर्ड है, जितने भी सेवा चयन आयोग है, स्ट्रिक्टली कैलेंडर जारी करें, उसको फॉलो कराए, लेकिन इन्होंने कोई कैलेंडर जारी नहीं किया। ऊपर से जो ये धरना प्रदर्शन ये जो चल रहा है, ये जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीना पूरी तरह से आयोग में बच्चे लगे हैं और दौड़ा भागी कर रहे हैं, ये धरना ही चल रहा है और इनका कोई मतलब संतोषप्रद जवाब नहीं आने वाला है। सरकार कहती है हमने इतने युवाओं को रोजगार दे दिया, इतने करोड़ वैकेंसीज निकाल दी सरकारी, और तमाम आंकड़े आए दिन सामने आते हैं उनके बयानों में। आखिर ये भर्तियां होती हैं तो फिर युवाओं को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता है? मैम भर्तियां जो हो रही है वो कागज़ पे हो रही है, वो कौन भर्ती हो रही है? अब कोई संगठित क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है, सरकार पूरी तरह से आंकड़ा जारी नहीं करती है। और जो कहती है कि सरकार की हमने इतनी वैकेंसी क्लियर की, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो ये वैकेंसी बहुत पहले की भी थी, 2017-18 की वे उनके शासनकाल में भी भर्तियाँ पेंडिंग हुई हैं, तो ये धीरे हो रही है। बाकी अब सरकार से तो हम लोग का कुछ ऐसा नहीं है लेना देना, मेन आयोग से हमको सवाल है कि आयोग ये कार्यप्रणाली क्यों अपनाता है। जाति जनगणना की बात कही जा रही है, जाति जनगणना की विपक्ष मांग कर रहा है, सत्ता पक्ष तो खैर कुछ नहीं कर रहा है, ना हामी भर रहा है ना कह रहा है। क्या लग रहा है कि जाति जनगणना अगर होती है तो रोजगार जैसे मुद्दों पर काम होगा, समस्याएं दूर होंगी युवाओं की? नहीं मैम, जाति जनगणना एक अलग मैटर है, बिल्कुल अलग विषय ही है, उससे रोजगार का मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं है। मैम यहाँ पे तो जो अभ्यर्थी है वो चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, हर एक अभ्यर्थी यहाँ लाइन में खड़ा है। ऐसा नहीं है किसी जाति विशेष को नौकरी दे दी गई है, किसी को नहीं दी गई है। यहाँ पे अभ्यर्थी परेशान है, कोई जाति विशेष नहीं परेशान है। तो ये मुद्दा एकदम अलग है, लेकिन जो है आयोग
के लिए जो है कुछ नियम कायदे बनाने चाहिए कि आपको इतने समय में जो है ये चीज़ें क्लियर करके दे देनी है। और रही कि रोज़गार इतने को मिला इतने को नहीं मिला, तो इस उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 2 से 3 आयोग हैं जिनके थ्रू जो है लोगों को नौकरी मिलती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती वाला एक आयोग है, एक अधीनस्थ है, और एक जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। अब इन्हीं से अगर भर्ती क्लियर कर ली जाए कितने लोगों को रोजगार मिला है तो आपको पता चल जाएगा। लोक सेवा आयोग प्रयागराज वाला जो है उससे हर साल जो है लगभग 1000-1200 वैकेंसी क्लियर होती है। अधीनस्थ से एक साल में कौन सी क्लियर होती है पता ही नहीं चलता है। किसी साल जो है 3000 हो जाए, किसी साल 8000 होगी। अब जैसे इस साल जो है लेखपालों की भर्ती हो गई है लगभग 8000 लेखपाल, लेकिन लेखपालों के अलावा और किसी भी भर्ती की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो अब इसको अगर आप जोड़ें तो आप बात ये है 2018 से भर्ती चल रही है। 2018 में कह दिया जाता है 800 लोगों को रोजगार दिया, 19 में भी वही 800 लोग रहते हैं, 20 में भी वही 800 लोग रहते हैं, क्योंकि वो भर्ती क्लियर ही नहीं हुई रहती है। जब वो भर्ती क्लियर हो जाए तब तो रोजगार जोड़ा जाए। किसी न किसी मामले में यानी पेश जो है फंस जाता है और वो बहुत लंबा प्रोसीजर चलने लग जाता है। मैम देखिए, अब मुख्यमंत्री जी भी नियुक्ति पत्र बांटे, जैसे लेखपाल वगैरह का हो गया, फिर और भी उसमें भी वो रोजगार का आंकड़ा बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के रोजगार का आंकड़ा बता रहे हैं, ना कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। वो ज्वाइनिंग दिलवा रहे हैं तो UP-SSC का, लेकिन वो आंकड़ा बता रहे हैं UP-PCS का। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ अगर ये सब चल रहा है इस तरफ भी ध्यान दीजिए। UP-SSC में क्या है, कितने फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। अधियाचन 3-3, 4-4 साल पहले की अधियाचन है। वैकेंसी एक लाइन से नोटिफिकेशन जारी कर दिया UP-SSC ने, लेकिन अभी क्या है कि ना पेट 2022 का एग्ज़ाम हुआ है, ना 2023 का एग्ज़ाम हुआ है, अब 24 एग्ज़ाम PT लगने वाला है। तो ये बस एक विशेष साइकिल है, चलती रहेगी। हम लोग PT देते रहेंगे, हम लोग का मेंस होने वाला नहीं है। 25 लाख आपके चैनल के थ्रू हम यही बस हमारी एक मांग है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से तो डेट ले लिए, हम लोगों को एक आश्वासन दिया जा रहा है, और आपके चैनल के थ्रू हम यही सुनना चाह रहे हैं कि एक हमें फिक्स डेट मिल जाए, एक फिक्स डेट दी जाए कि हाँ इस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस एक ही मांग है हमारी आज कि एक हमें फिक्स डेट दे दी जाए कि इस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 5 लोगों की डेलीगेशन, पिछली बार भी आपका धरना प्रदर्शन हुआ था, तो पिछली बार भी 5 लोगों की डेलीगेशन। धरना प्रदर्शन नहीं किया था। पिछली बार जो लोग गए थे वो केवल सचिव जी से, जैसे सचिव जी जो हैं ये बच्चों से मुलाकात कर लेते हैं, तो बच्चे गए थे, मुलाकात किए थे इनसे कि सचिव जी अब इस भर्ती में आगे क्या होने वाला है, कब तक हम भर्ती को पूरा मान सकते हैं। तो सचिव जी ने एक समय दिया था, तो उसमें भी कुछ लोग गए थे। तो इस बार जो है पहली बार ये है कि धरना देने का जो है बन रहा है, लेकिन अभी लोगों ने धरना दिया नहीं है। ये केवल जो है आए थे कि अगर हम लोग को बातों को रखने आए थे, अगर संतोषजनक जवाब मिल जाता तो हम लोग 5 मिनट में सब चले गए होते, लेकिन अभी ऐसा जवाब नहीं मिला। अब वो हमारा डेलीगेशन जब आएगा तो हमें पता चलेगा कि अब आगे की रूपरेखा क्या रहेगी। और यही अधीनस्थ चयन आयोग जो है कहता है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, ये नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन ये 25 लाख लोगों की कॉपी जांच करके, OMR शीट जांच करके उनका रिजल्ट जो है 90 से 100 दिनों में दे देता है, बाकायदा जो है मार्क्स के साथ। लेकिन अन्य जो भर्तियां होती हैं जिनसे नौकरी मिलनी है व्यक्ति को, उसका जो है 100 क्या यहाँ पे जो है 720 दिन होने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ना अंक पत्र मिला है किसी को, ना ही जो है अभी किसी का रिजल्ट आया है। केवल प्रक्रिया बढ़ रही है। अगर 5 लोगों की डेलीगेशन आती है और कहती है कि और तारीख बढ़ा दी गई है, तारीख आगे बढ़ा दी गई है, उसके बाद तारीख जिस तरीके से पहले मिलता आ रहा है आगे बढ़ता जाएगा, क्या करेंगे आगे? अगर तारीख जो है वो अपनी बात से कहते हैं कि हम इतनी एक निश्चित तारीख देते, जैसे अभी तक हम लोग से कहा था अगस्त लास्ट ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो अगर तारीख दी जाती है कि अगर हम लोग से कह दिया था आपका 10 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, तो हम लोग ये मान लेंगे कि ठीक है 10 सितंबर तक देख लिया जाता है। 10 सितंबर को नहीं आता तो 11 सितंबर को हम फिर आपको यहीं पे मिलेंगे और आप भी हमें आप यहाँ पे मिल जाइएगा, अगर 11 सितंबर को रिजल्ट नहीं आया रहता तो। विद्यार्थियों का साफ तौर पर कहना है कि अगर हमें फिर से तारीख दी गई तो हम फिर दी हुई तारीख के दूसरे दिन यहाँ पर आएंगे अपनी मांगों को लेकर। ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये अपनी मांगों को एक बार जो है हम लेकर के उतरे हुए हैं और हमें हमारा रिजल्ट चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आपको ये खबर कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।